आज हम आप लोगों को अमीन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को हम बताने जा रहे हैं। ये गंट्री चेन है। ये चेन के बारे में आप लोग सब कोई जानते हैं कि लोहे का है। 7.92 इसकी लंबाई है ना, सारा चीज़ है। लेकिन जब आप किसी गांव में जाइएगा तो इस चेन को कैसे खोला और कैसे बंद किया जाएगा, यहीं पर अमीन को वह समझ जाता है। तो देखिए, ये पीतल का हत्था है ना। इसको हम करेंगे क्या कि इसको जमीन पर हम ऐसे छोड़ेंगे, है ना, और एक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पीतल वाले को लेके आगे बढ़ो। देखिए, ये आपका बड़ी आसानी से फैल गया। इसको कहते हैं अनरोल एंड रोल ऑफ द चेन। अब जब ये हो गया तो अब आपको यहाँ पर ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे बांधा जाएगा, माने इसको कैसे रोल करेंगे। तो रोल के लिए सबसे भारी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम 50 वाला जो गोल वाला है उसको पकड़ लेंगे, है ना। इसको पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको उठाएंगे और इसको खींचेंगे और इसको एक हाथ में, दाहिने हाथ में ऐसे पकड़ लेंगे और फिर इसको सजाते हुए चले जाएंगे। देखिए, बड़ी आसानी से आपका सज जाएगा। ये लगभग एक हाथ में ये आते हुए चला जाएगा। अब देखिए, अंत में फिर आपको हत्था एकदम बीच में आ जाएगा और इसको रख करके हम लोग बांधते हैं। ये है रोल करने और अनरोल करने का तरीका। चैन अमीन का भगवान होता है। कोशिश करना चाहिए कि पैर से नहीं लगे, और ये भी कोशिश करना चाहिए कि ये जहाँ भी हम ले जाएं तो इसको बांध के ले जाएं, खोलने का और फैलाने का तरीका। नहीं तो अगर ऐसे नहीं खोलिएगा तो क्या होगा, ये पतला सा कड़ी है, ये मुड़ जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया कि बांधना और खोलना। अमीन अपने घर के दरवाजे के सामने एक केरा रखता है जिसकी लंबाई कितनी होती है? 66 फीट। 66 फीट। और ये कितना है? 66 फीट। जब भी वह कोई नापी के लिए जाता है तो पहले केरा पर वह देख लेता है कि है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुड़ गया है। तो एक 66 फीट का यहाँ पर यथी खींचिए, झंडी, एक झंडी से दूसरे झंडी की दूरी 66 फीट कीजिए। ये यहाँ पर होना चाहिए खूंटा, है ना, यहाँ पर होना चाहिए खूंटा। लेकिन हम लोग तो यहाँ खूंटा है नहीं, घर तो है नहीं, तो हम लोग इसी रेंजिंग रॉड को खूंटा मान लेते हैं जो 66 फीट का है। उधर वाला दिखाओ, टाइट करेगा थोड़ा बाबू। देखिए, ये 66 फीट है और उधर जो दूसरा केरा है, केरा का दूसरा यानी दूसरा खूंटा है। अब ये 66 फीट का हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जरीब को बिछा दें। बिछाइए जरीब को। लाइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये यहाँ पर देखिए, इस केरा पर करने से पहले
ये जांच के देखता है। अगर कोई कड़ी मुड़ गई होती तो ये कम होता, यस सर। है ना, या टूट गई रहती, या ये गोल वाला फैल गया रहता तो क्या होता, ये जो इसको छल्ला बोलते हैं, छल्ला गर्मी के दिन में फैल जाता है। तो उसको ठीक करना होगा अमीन को इस केरा पर नाप के। अगर थोड़ा सा भी नापी में अधिक या कम हो जाएगा तो वह क्या करेगा, देखेगा, चेक करेगा कि हमारा चैन जो है वह कहाँ गड़बड़ है और उसको ठीक करेगा। उसके बाद जो है वह ले जाएगा नापी के लिए, तभी वह सही नापी होगी, वरना सही नापी नहीं होगी। एक बात और, जब आप नापी करके आइए तो चैन को पोंछ करके हमारे हिसाब से अगर हम होते तो अगरबत्ती दिखा करके उसको सुरक्षित स्थान पर रख देते। इसलिए यही कहा जाता है कि जिसका खाइए उसका तो गुण गाइए ना, है ना। यस सर। तो ये चैन अमीन के लिए एक तरह से भगवान का रूप होता है। इसी का वह खाता है और इसी का वह कमाता है। चलिए।